बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होगी। बना रहे हैं अकोर्डियन पोटैटो। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बताऊंगी, आप बनाएंगे घर में इजी तरीके से। तो शुरू करते हैं अपनी आलू वीडियो। आपको फुल बड़े साइज का लेना पड़ेगा। आजकल आलू आए हुए हैं कि इतने साइज के। अगर आप छोटे आलू से कोशिश करें ना कि आप छोटे आलू से बनाएं तो ये फिर आप इस तरह नहीं बना सकते। ये जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप ना इस साइज का आलू लें। इससे थोड़ा छोटा हो जाए, बस ज्यादा छोटा ना हो, तो तभी फिर आप बहुत अच्छे से ये बना सकते हैं और आप भी इंजॉय करेंगे बना के। तो मैं कटिंग करती हूँ, पहले साइडों से कटिंग करेंगे, तो इसके बाद फिर कटिंग करते करते आपको दिखाती हूँ। इसको एक साइड से खूब जोर से पकड़ के काबू करके, छुरी को तेज होनी चाहिए, तो तभी फिर आप काट सकते हैं ये हिस्सा। ये साइज बड़ा है ना, तो ये छोटा है। कटिंग करके आप चेक कर लेना, अगर ये साइज इसके बराबर होगा ना तो तभी सही होगा। तो मैं थोड़ा सा और इसे काटती हूँ। या आप खाना बना रहे हैं तो आलू उसमें इस्तेमाल कर लें। तमाम साइडें इसकी काट के, तो आप सेंटर से इसे बढ़ा एक जैसा काट लेंगे। अब ये पीस आप चेक कर लो कि ये कितना है। बस इससे थोड़ा बारीक हो जाए या इतना हो जाए, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी को आपने सीधा रखना है ताकि ये एक जैसा सारा है। छुरी भी कोई तेज लेनी है और बड़ी लेनी है। ये मेरे पास है बारबेक्यू स्टिक, पतली वाली, तो ये हमें इसके लिए चाहिए। अगर ये होगी तो आप से बहुत अच्छा सा ये कटेगा। और अब कटिंग पहला जो मैं यहाँ से कट लूंगी ना थोड़ा बड़ा, और उसके बाद बहुत बारीक बारीक सा लेना। जितना बारीक होगा ना, ऐसे काटते जाएंगे, तभी ये बहुत अच्छा आपको एक डिजाइनिंग जो बनाते हैं ना, तो वो होगा। तो अब मैं कटिंग जो पहला स्टेप लेना है ना, वो जरा मैं बड़ा ले रही हूँ। और पूरी जो छुरी है ना, आपने ये जो स्टिक है इसके ऊपर जाके लगनी चाहिए। अब मैं बहुत बारीक ले रही हूँ, उससे बहुत बारीक। बिस्मिल्लाह। छुरी आपने सीधी रखनी है, कोई ज्यादा ताकत वाला काम नहीं है। जो इसकी कटिंग की है ना, पीसीस बने हैं, वो जरा आपने एहतियात से सीधे सीधे काटने हैं। और साइज भी आप देख लो कि इसका इतना मोटा नहीं है, पतला सा साइज है इसका। और आगे से भी मैं बहुत बारीक, जितने आप बारीक स्लाइस इसके काटेंगे ना, उतना ही आप अच्छा कर सकते हो। ये पीछे से मैंने स्टिक भी पकड़ी है और ये फिंगर भी रखी है। फिंगर इसके पीछे, फिंगर को मैं पीछे करती जा रही हूँ आसा आसा, और ये कटिंग करती जा रही हूँ बस। और मजबूती से पकड़ना स्टिक को, स्टिक अपनी जगह से हिले ना। दूसरे बंदे की अगर मदद चाहिए हो तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जरा काम ही ऐसा है कि जरा एहतियात लाजमी है। और ये बाकी इस तरह एक बड़ा पीस छोड़ दी। ये उठाया, ये सारा मैंने आपको ये दिखा दिया। और साइज आप देख लो, साइज कैसा है। बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, मैंने थोड़ा छोड़ना है। और ये छुरी आपको नजर आ रही है ना, दूसरी स्टिक पे लग रही है, तो बस यहीं से पकड़ के ना काट देने। आगे से फिर वही साइज में मैं काट रही हूँ। जो हमारी छुरी है ना, वो इसके स्टिक के ऊपर जाके आवाज आनी चाहिए कि इसको रोक रही है नीचे से, जो हमने पहले जो डिजाइनिंग की है। नहीं आएगी। और बहुत छोटे आलू से भी नहीं करना, बड़े आलू से करेंगे ना, कटिंग करेंगे ये, तो तभी ये अच्छे से आप बना सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ, कट गया। अब ये दूसरी साइड इसकी, वो भी आप देख लो। और ये मैंने फटकड़ी इसमें पहले घुमाई है 1 से 2 दफा। तो ये काम आपने भी करना है। फटकड़ी से क्या होगा कि ये ना, जो हमारे ये चिप्स जैसे क्रिस्पी होते हैं ना, तो चिप को क्रिस्पी करने के लिए करते हैं, तो इसको भी इसी तरह अगर थोड़ा सा इसे इस तरह घुमा लेंगे ना,
चंद सेकंड इस तरह घुमाएंगे तो इसमें रखेंगे और पानी ठंडा हो तो बहुत अच्छे ये क्रिस्पी होंगे। ये पहले मैंने फटकड़ी वाले पानी में भिगोया, कोई 10 से 15 मिनट भिगो दें, आधा घंटा भिगो दें। 10 से 15 मिनट भिगो के फटकड़ी वाले पानी से निकाल के तो 1-2 पानी मैंने इसे धो लिया है। तो अब इसे इस पानी से भी मैं निकाल लूंगी। तो सारे निकाल के तो इन्हें फिर थोड़ा किसी छलनी में रखेंगे, छलनी में रख के पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो फिर फ्राई करेंगे। ये मैंने चावल का आटा लिया है 2 टेबलस्पून फुल भर के। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी मैदा। हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जरूरत। ये भी मैं इतना ही डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च क्रश या पीस लें आप, ये भी हस्बे जरूरत। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए तो ये जो मैदा जो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, आप इसे इस तरह मिक्स करें। आलूओं की पीसेस की कटिंग की है ना, आप इसमें रोल करें और इसे अच्छे से तरह झाड़ के ना साथ साथ फ्राई पैन में डालते जाएं। और मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिए। पानी इतना होना चाहिए कि जो इसमें डिप करें ना वो हम पीस तो वो ऊपर नजर आए। पूरी कोटिंग भर के नहीं करनी, पतली कोटिंग से सही रहेगा वो, नहीं तो वो जुड़ जाएगा। अगर गाढ़ी कोटिंग होगी ना, जो हमने इसे काटा है तो इसकी शेप सारी जुड़ जाएगी। ये एक पीस को इस तरह उठाया, इसमें डिप किया और अच्छा सा आपने इसे ड्रेन करना है पानी को। जो मैंने ये मिक्सचर तैयार किया ना, इसको निकालना है आपने। ये नहीं कि आपने फ़ौरन उसमें जाके फ्राई पैन में डाल देना है। गरम ऑयल हो चुका है तो इसका एक्स्ट्रा जो मिक्सचर है वो मैं सारा निकाल के तो इसमें ये डाला और 2 फोक पकड़ लें और दोनों फोक से यूं करके हल्का सा टच करना है। ये मुझसे टूट भी गया है तो इस तरह आप के साथ नहीं होना चाहिए, ज़रा ध्यान रखना है क्योंकि ये नाजुक सा है। तो आराम से आप करें और कुछ सेकंड इस तरह आपने इसे रखना है स्टिल। तो जैसे ही नज़र आए ना हल्का सा कलर नज़र आ रहा है तो फिर आपने साइड पलट देनी है। बस ये काम करना है। लेकिन जो इसमें जो मैंने मिक्सचर बगैर पानी के डस्ट करने के लिए कहा है ना, वो आप डस्ट करेंगे और उसे अच्छा सा झाड़ के इस तरह फ्राई पैन में आप डाल के फ्राई कर लें तो वो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। मेरा मशवरा आपसे है। ये जो मैंने किया है इसको पानी में डिप किया है तो वो ज़रा इससे ये होगा कि ये ज़रा नरम बनेंगे। तो आप ज़रूर मैदा खाली डस्ट करें और उसे अच्छा सा झाड़ के इस तरह फोक से उसे भी पकड़ना है, पकड़ के फ्राई कर लें तो इंशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करेंगे। और बच्चों के लिए ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी होती हैं तो बच्चों के लिए भी बनाएं, रोज़ों में बनाएं, जब कभी मूड हो बनाएं ज़रूर। तो इस तरह फिर बच्चे भी खुश होंगे और रमज़ान में बनाएंगे तो मज़ीद और आप इंजॉय करेंगे इस रेसिपी से। तो ये जैसे ही कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कलर इसमें बहुत अच्छा सा आएगा। एक पीस पहले फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं टोटल सारे पीस डाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा कलर आ चुका है और इसे आप निकाल के किसी छलनी में रखें ताकि ऑयल बिल्कुल इससे ऑयल निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पीस डाला और सारे पीस डाल के तो मैं फोक से फिर इसी तरह ही पकड़ पकड़ के तमाम पीसेस को इसी तरह खोलूँगी। खोलने से ये होगा कि इसकी जो लेयर है ना हमने बनाई वो नज़र आनी चाहिए, बस ये मकसद है इसे इस तरह फोक से पकड़ने का। दूसरी साइड जैसे पलटूंगी उसे भी हल्का सा ही टच देना है ताकि ये टूटे ना। और मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ चूल्हा मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल कम चूल्हा भी नहीं रखना जिससे ये कलर आएगा नहीं और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये भी एक पीस पहले जो फ्राई हुआ है मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे कलर आता जाएगा तमाम पीस दिखाऊंगी और क्रिस्पी बहुत अच्छे से बने हैं जो मैंने आपको चेक करवाया है। सारे पीसेस हो चुके हैं, बाकी जो वेज है वो तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी सा ये पीस है। ज़रूर आपने इंजॉय करना है, बनाना है और इंजॉय। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और रमज़ान शरीफ की बेशुमार रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और आप इंजॉय करेंगे। और लाइक कर दें, फेसबुक पर हैं, शेयर कर दें, फॉलो कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।